नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धनबाद से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंस गई और 10 से अधिक लोग के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। 3 मजदूर की मौत की सूचना है। सीआईएसएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 मजदूर की मौत की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि लोगों को निकालकर सुरक्षित वहां से बाहर लाया जा सके। अवैध कोयला खनन के दौरान ये चाल धंसने की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। 10 से अधिक लोग के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है और इतना ही नहीं, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से वहां पर हंगामा किया गया। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, बताइए कि अभी क्या कुछ तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, कितने लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया? फिलहाल तो रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो समाप्त हो चुका है। जिस स्थल पर ये घटना घटी थी उसकी डोजरिंग कर दी गई है, लेकिन अभी भी वहां पर जो बोरे और पानी के बोतल, टोकरियां और जिन बोरों में अवैध कोयला भरे जाते थे वो अभी भी उसी स्थल पर रखा हुआ। सबसे ताज्जुब की बात है, जिस आउटसोर्सिंग के स्थल पर मुहाने ये किया गया था उसके ठीक बगल में अवैध खनन स्थल खोला गया था। और जबकि सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीएल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी होने के बाद भी ना तो इस पर कभी कोई पहल की गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई, जिसका नतीजा है कि आज 3 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। 100 को रखकर इसमें एक नाबालिग 10 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। उस बच्चे को 100 को रखकर क्षेत्रीय कार्यालय के सामने घेराव किया गया है और यहाँ पर उनसे मांग की गई है कि एक उचित मुआवजा और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उनका साफ कहना है कि जो आउटसोर्सिंग है एंटी देवप्रभा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जो बीसीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ जो कि इसमें कहीं भी रोकने का काम नहीं कर रहे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ पुलिस की भी भूमिका यहाँ संदिग्ध है, क्योंकि पुलिस भी जो है इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और जिसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी हताहत हुई है और मासूम बच्चे, बुजुर्ग और एक युवा की जान गई है। फिलहाल जीएम वहाँ स्पॉट स्थल पर जांच करने पहुंचे, वहीं स्पॉट पर सीओ झरिया भी पहुंचे थे। उन्होंने जीएम को भी फटकार लगाई कि इतनी बड़ी हताहत हो गई, आपके आउटसोर्सिंग जो चल रही थी उसके ठीक बगल में कैसे ये अवैध मुआयना चल रहा था, इसकी आप पूरी रिपोर्ट दे, नहीं तो आप पर भी कार्रवाई होगी। सीओ ने यह भी बताया कि उन्होंने पूर्व में कई बार कई लोगों के नामजद एफआईआर करने के लिए पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल मैनेजमेंट को दिया था, लेकिन आज तक उस पर ना ही कोई अमली जामा पहनाया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। बदस्तूर ये जो अवैध कोयले का कारोबार है वो जारी है और ना जाने अब कितनी लोगों की मौतें और होने वाली है, क्योंकि पिछले अगर 6 महीने की बात की जाए तो कम से कम बीसीसीएल एरिया 1 से लेकर 12 तक 80 मौतें हो चुकी है। वाकई संजय, ये चिंताजनक स्थिति है और बार बार इस तरह की खबरें सामने आती है। पुलिस प्रशासन ये दावे करते हैं कि इस तरह के मुहानों को बंद किया जाएगा, लेकिन ये अवैध मुहाने लगातार कार्यरत में हैं, लगातार ये चल रहे हैं और ऐसे में इस तरह की दर्दनाक हादसे और खबरें सामने आती रहती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संजय, ये बताइए कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी? रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया, ग्रामीणों की तरफ से भी काफी हंगामा किया गया, अभी क्या वो स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है? फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि जो इसमें पीड़ित पक्ष है, नाबालिग बच्चे की मां है, वो काफी उदास है, क्योंकि उनका एक चिराग घर का बुझ गया है। सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चों को इन अवैध मुहानों तक अवैध कारोबारी लालच देकर ले जाते हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ने का समय होता है, छोटे बच्चे हैं तो खेलने का समय होता है, लेकिन उनको उन अवैध मुहानों के पास ले जाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इस पर अब बाल संरक्षण आयोग को भी कम से कम इन पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ऐसे जो मुहाने हैं वहाँ कितने ऐसे बच्चे जो है नाबालिग, उनसे काम करवाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो काम हो रही है ये सभी के संज्ञान में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो कार्रवाई की बात होती है वो कोई नहीं कर रहा, केवल कागजी प्रक्रिया पूरी होती है। अभी भी जो घटना हुई है, जो ही ये मामला शांत होगा फिर 2-4 दिन ये काम बंद होती है और उसके बाद बदस्तूर उन्हीं अवैध मुहाने से जहां घटना घटी है फिर से एक बार वहां से अवैध कोयले का कारोबार जारी हो जाता है और फिर उसके हिस्से जो है पूरे सिस्टम के लोगों के पास तय जो रकम होती है वह पहुंचने लगती है। अब ग्रामीण उद्वेलित हैं, ग्रामीण आक्रोशित हैं। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के आक्रोश के बाद क्या ये अवैध कोयले का कारोबार बंद होता है या फिर इसी तरह मासूम और बुजुर्गों की जान चली जाती है।
संजय, वाकई लेकिन ये गौर फरमाने वाली बात है कि क्या पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता है, क्योंकि जिस तरीके से ये अवैध मुहाने लगातार एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं, फिर इस तरह के हादसे होते हैं, तो क्या उनकी भी संलिप्तता लगातार जारी रहती है? पुलिस से जब इस बारे में हम बात करना चाहते हैं, कोई बयान लेना चाहते हैं, तो कैमरे में तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा ये बोलते हैं कि बीसीसीएल का वो स्थल है और बीसीसीएल को कोयला चोरी रोकने का काम है। सवाल ये उठता है कि ठीक है, बीसीसीएल के अगर वो माइंस है तो वहाँ कोयला चोरी रोकने का काम बीसीसीएल प्रबंधन सीएसएफ का है, लेकिन जो ही वो कोयला, अवैध कोयला अगर सड़क पर ट्रक में लोड होकर आती है तो वो कार्य क्षेत्र पुलिस के पास पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस को जानकारी होने के बाद भी उन ट्रकों को नहीं रोकती है। यानी सभी लोगों की सिस्टम के लोग मिले हुए हैं, कोयले का कारोबार चल रहा है, अवैध कोयला कारोबारी मालामाल हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो जो है तो अपनी जान गंवा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार को एक बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब इस पर भले ही फेंका फेंकी के अपनी जिम्मेदारी को लोग दे, लेकिन सच्चाई है कि सिस्टम के लोग अगर गंभीर हो तो ही ये अवैध कोयला का कारोबार रुक सकता है, नहीं तो ये फेंका फेंकी के स्थिति में ये कारोबार नहीं रुकेगी और इससे गरीब मजदूरों की जान जाएगी। वाकई संजय, स्थिति बेहद चिंताजनक है, गंभीर है। पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी इस तरह के हादसे घटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा और इस अवैध कारोबार में कई जाने पहले भी जा चुकी है और वर्तमान में भौरा ओपी क्षेत्र के एनटी देवपरवा आउटसोर्सिंग के 4A पेच के अवैध उत्खनन स्थल में आज चाल धंसने से 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक 10 साल का नाबालिग बच्चा भी है। और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पूर्वी एरिया क्षेत्र भौरा के क्षेत्रीय कार्यालय में उस बच्चे का शव को रखकर लोग घेराव किए हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि उचित मुआवजा और जो इस मामले में दोषी है उन पर कार्रवाई हो। वहीं इस बच्चे की जो मां है इस सदमे से पूरी तरीके से दुखी है और अपने उनकी आंसू जो है सो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है और उनका साफ कहना है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बीसीसीएल के इस आउटसोर्सिंग स्थल के बगल में अवैध मुहाना कैसे खुला और अगर खुला तो बीसीसीएल उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। साथ ही साथ अगर बीसीसीएल को पता था तो पुलिस को उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी और अगर पुलिस को सूचना थी तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। यानी पूरी तरीके से पूरे सिस्टम के लोग इस अवैध कोयले के कारोबार को संचालित करवा रहे हैं और इसमें अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वह गरीब बच्चों का, गरीब परिवारों का, जिनके घर के चिराग बुझ जा रहे हैं। अब देखना है कि इस पर बीसीसीएल और स्थानीय पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल लोगों में आक्रोश है और लोगों की स्पष्ट मांग है जो भी इसमें शामिल हैं इस अवैध कोयला कारोबार में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन की रूपरेखा इन लोगों ने तैयार कर रखी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।